गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य। शब्द क्या है? जल, नल, कलम, मटर, ये सब क्या है? शब्द। और उनसे बनते हैं वाक्य। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। क प्लस ल प्लस में कलम। अब क्या है? वर्ण। ले भी वर्ण है और मैं भी वर्ण है, तीनों को मिलाकर क्या बन गया? कलम। तो ये शब्द बन गया। ये तो वर्ण है और वर्ण से बना कलम शब्द है। म प्लस ट प्लस र मटर। मैं ट र ये वर्ण है और मटर शब्द है। स प्लस ड़ प्लस के सड़क, सड़क शब्द, ये वर्ण। वर्णों में मात्रा लगाकर भी शब्द बनते हैं। वर्णों की जो मात्रा होती है वो लगाकर भी शब्द बनते हैं। जैसे भा प्लस लू। भय में आ की मात्रा है बच्चों, ले में बड़े ऊ की मात्रा है, तो बन गया भालू। लेकिन अगर इन दोनों को देखेंगे तो वर्ण ही कहलाएंगे, ये भी वर्ण ही कहलाएंगे। गु प्लस ला प्लस बै। गे में छोटे ऊ की मात्रा है, गुलाब। वर्ण, ये शब्द बन गया। ये सब वर्ण है, मात्रा लगे हुए वर्ण है। बिना मात्रा के वर्ण होते हैं। ये ऊपर वाले बिना मात्रा के वर्ण थे और ये गुलाब मात्रा वाले वर्ण है। तो गुलाब शब्द है। पे प्लस ड पेड़। दो जुड़े व्यंजनों से भी शब्द बनते हैं। दो जुड़े व्यंजनों से भी शब्द बनते हैं। बी प्लस ल प्लस ली, बिल्ली। तो दो जुड़े व्यंजन कौन से हैं? ल प्लस ली, है ना, बिल्ली। प प्लस त प्लस ता, पत्ता। पत्ता भी जुड़ा व्यंजन कौन सा है? त और ता, दोनों सेम व्यंजन है, जुड़े हुए व्यंजन है। आओ कुछ और शब्द जाने। और जल, फूल, छुट्टी। कुछ और शब्द हैं ये। नमक, बगीचा, बच्चा, सत्रह, पकौड़ी, सप्ताह, नटखट, किशमिश, विद्यालय। बच्चों ये सारे शब्द हैं, लेकिन ये जो अलग अलग लिखे हुए हैं वो वर्ण है और वर्ण को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्दों को जोड़ने से वाक्य बनते हैं। सबसे पहले वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं, शब्दों को जोड़ने से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सही जगह पर आने पर ही वाक्य बनते हैं। अब जैसे अजय हॉकी खेलता है, सही वाक्य है तो ये वाक्य बन गया। इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है अजय हॉकी खेलता है। पेड़ पर चिड़िया है, वाक्य का अर्थ है पेड़ पर चिड़िया है। हॉकी है खेलता अजय, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये वाक्य नहीं कहलाएगा। चिड़िया है पर पेड़, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता, तो वाक्य नहीं कहलाता। वाक्य कौन सा कहलाता है? जो अर्थ सहित हो, जिसका कुछ अर्थ निकल रहा हो, उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्य शब्दों के जोड़ने से बनता है। वर्णों के जोड़ने से शब्द, शब्दों को जोड़ने से वाक्य। समझा बच्चे? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस पूरा करते हैं, वाक्य पूरा करते हैं, तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम, एक डंडा लगाते हैं। पूर्ण विराम आप जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हो। अनिल गिटार बजा रहा है, अनिल गिटार बजा रहा है, तो बजा रहा है जब सेंटेंस खत्म हो गया, हमने ये क्या लगाया? पूर्ण विराम लगाया। सोनिया हंस रही है, सोनिया हंस रही है, पूर्ण विराम लगा। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। बच्चों जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे, तो आपने देखा इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और ये चिन्ह कौन सा होता है? प्रश्नवाचक, है ना, इसको प्रश्नवाचक। कबूतर कहाँ है? पूछ रहे हैं कबूतर कहाँ पर है, कहाँ है, तो हमने क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। खरगोश क्या खा रहा है ना, खरगोश क्या खा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर हम उत्तर देते हैं खरगोश गाजर खा रहा है, तो उसके लास्ट में क्या लगेगा? पूर्ण विराम। कबूतर कहाँ है? कबूतर खेत में है, तो पूर्ण विराम लगेगा। साधारण वाक्य के पीछे पूर्ण विराम और प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्न। अब यहाँ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। मैंने बताया था स प्लस ड़ प्लस के, ये वर्ण है और उससे शब्द बना सड़क। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, और जब कुछ पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। आगे आपको समझ में बच्चों? अब यहाँ पर आओ कुछ करें। सही वर्णों से चित्रों के नाम लिखने हैं आपको, सही वर्ण से चित्रों के नाम आपको लिखने हैं।